नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दिन मंगलवार है। मंगलवार को कुछ मंगलकारी बात लेकर के आए हैं और सुनेंगे तो आपको खुशी होगी। हालांकि ये मामला उतना खुश होने का नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जारी रखने की बात और जारी होने की बात की थी, तो लोगों में ये संदेश गया था कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम अभी भी वॉर में हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है? तो प्रधानमंत्री ने इसको स्पष्ट भी किया और कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर ए सिंबल ऑफ वॉर होगा। टेरर की कोई भी बात, अगर आपने आतंकवादी घटना की कोई भी आपने एक भी मिसाल पेश की अब, तो वो फुल फ्लेजेड वॉर होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब वो मामला लगता है लेटर एंड स्पिरिट में सच होने जा रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो कुछ यूं ही नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे कुछ सोच समझ करके कह रहे हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो क्या बड़ा होने जा रहा है और बड़ा क्यों होने जा रहा है? क्या बड़ा होने पर मजबूर किया जाएगा भारत को? बिल्कुल। भारत अपने तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिसकी भारत को चाहत हो। भारत को चाहने पर मजबूर किया जा रहा है। और आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, वो उस खबर से आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। मित्रों, पड़ोसी राष्ट्र, अब राष्ट्र कहना तो उसे ठीक नहीं है, वो देश, एक प्रकार से रोग नेशन आप कहिए उसको। पाकिस्तान पड़ोसी एक रोग देश में, एक पूरी तरह से बीमार कंट्री में, संपूर्ण रूप से जो देश नहीं है, खत्म देश है, एक रॉटन कंट्री है, पूरी तरह से जंग लगा हुआ, उस देश में एक बवाल मचा हुआ है। और वो एक तात्कालिक कारण बन सकता है भारत में कुछ बड़ा होने की, या भारत के तरफ से कुछ बड़ा करने की। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर अब मोस्ट ताकतवर होने होने जा रहे हैं। अभी तक तो वो फील्ड मार्शल थे, लेकिन अब मुल्ला मुनीर चीफ डिफेंस ऑफ फोर्स सीडीएफ बनने जा रहे हैं। यहां तक भी बात ठीक थी कि चलिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अगर आप बनते हैं, जैसे भारत में एक पद है सीडीएस उसको कहा जाता है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तो वहां तक भी बात ठीक है कि कोई बात नहीं, मुल्ला मुनीर ने अपना कुछ दांव चला होगा और वो सीडीएफ बन रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख बन रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहां तक बात नहीं है। आज पाकिस्तान में उनके आका, जिन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया, और मैं तो कहूंगा कि मोहम्मद इकबाल, ये तरन्नुम पाकिस्तान और जहाने तरन्नुम जो बनाए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उन्होंने लिखा सारे जहां से मुसलमान और पाकिस्तान हमारा। तो मोहम्मद इकबाल की अब जो इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है, और मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा भी पूरी होने जा रही है। इच्छा उनकी थी कि डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे, ऐसी बात नहीं थी, इच्छा तो कुछ और थी उनकी। लेकिन जो असली इच्छा थी कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे, वो इस्लामिक तो रहा, डेमोक्रेटिक नहीं रहा, और औरंगजेब का शासन वहां पर होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में औरंगजेब का शासन, वो जनरल याकूब खान की तरफ से ही ये चल रहा है। अयूब खान है, याकूब नहीं, जनरल अयूब खान के जमाने से ही चलता आ रहा है। फिर बाद में मुशर्रफ और बाकी जो सिपह सालार हुए उनके, उस सबने एक प्रकार से औरंगजेबी शासन ही किया। तो नया औरंगजेब पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ सीडीएफ होने नहीं जा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं होने जा रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसी तरह की पोस्ट, अलग अलग पोस्ट, अयूब खान के लिए अलग पोस्ट बना था, तो उस समय भी इस तरह से हुआ था। मुल्ला मुनीर के लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट हो रहा है संविधान में, संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है 27, 27वां संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जो उच्च सदन सेनेट में आएगा और उसके बाद निम्न सदन में जाएगा। दोनों सदन से अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो मुल्ला मुनीर सिर्फ सीडीएफ नहीं रहेंगे, बल्कि सर्वे सर्वा हो जाएंगे। मुल्ला मुनीर वैसे तो आजीवन वो ऑलरेडी फील्ड मार्शल बन करके रह सकते थे, लेकिन वो फील्ड मार्शल तो रहेंगे ही, लेकिन इसके बाद वो जब सीडीएफ बनेंगे तो उन और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशन में वो अधिकार मिल जाएंगे जो वहां के राष्ट्रपति को मिला हुआ है, उससे भी अधिक मिल जाएगा। और अधिकार क्या होगा? इनके खिलाफ कोई संवैधानिक केस भी नहीं चलाया जा सकता है, मुकदमा भी नहीं किया जा सकता है। पूरी तरह से इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेगा मुल्ला मुनीर। और इस सबके पीछे का राज क्या है? मुल्ला मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है पाकिस्तान में? सीआईए के इशारे पर पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर को ताकतवर किया जा रहा है। सीआईए पूरी तरह से एक्टिव है, अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव है मुल्ला मुनीर को ताकतवर करने के लिए। उनको मालूम है कि ये जो व्यक्ति है बहुत आसानी से हमारी चंगुल में फंसेगा, क्योंकि इन्हें दो कौड़ी फेंकेंगे और जो मैं कहूंगा वो सब ये करेगा। चाहे उनसे क्रिप्टो का बिजनेस करवा लीजिए या रियल एस्टेट में कोई सौदा करवा लीजिए, जो मर्जी है करवा लीजिए, या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मिनरल्स वगैरह हैं उस पर अगर कुछ कब्जा करना हो तो वो सब में हमारी ये मदद करेगा। मतलब पाकिस्तान के मिनरल्स पे भी अगर कब्जा करना हो तो मौलाना मुनीर जो है वो सबसे, मौलाना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कुरान के बड़े जानकार हैं और इस पर इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, इसीलिए इसे आप मौलाना मौलाना कहिए, फील्ड मार्शल कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मौलाना मुनीर सबसे मुफीद शख्सियत होंगे अमेरिका के लिए, और इसीलिए सीआईए इस ऑपरेशन में लगी हुई है। अब वहां बवाल मचा हुआ है। अगर ये सर्वशक्तिमान हो गया तो नया औरंगजेब समझिए आप, नया शाहजहां समझिए। मुल्ला का जो कोई भी स्टेटमेंट होगा वो अपने आप में कानून होगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आप केस नहीं कर सके, मुकदमा नहीं कर सकते। सारी इम्यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मुल्ला मुनीर को प्राप्त हो जाएगी। और ये संविधान संशोधन विधेयक पास होते ही वो मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी हो जाएगा पाकिस्तान का। मतलब आप समझिए एक प्रकार से पिछले दरवाजे से बादशाहत कायम हो गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, अब यहां पर जो हमारे मॉडरेट इस्लामिस्ट हैं भारत में, उनकी निगाह इन सारी गतिविधि पर नहीं जाती है। वो इसकी भी तारीफ कर देंगे कुछ ना कुछ मुलम्मा चढ़ा करके। उनकी निगाह इधर नहीं जा रही है कि पड़ोसी देश जो इस्लाम के आधार पर बना, वहां की क्या दुर्गति है, कैसे एक डिफेंस का ऑफिसर कैसे नीचे से लेकर के ऊपर जाता है और ऊपर से जाकर के अब सर्वशक्तिमान हो जाता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को कठपुतली बना देता है अपने इशारे पर। अब वो नचाएगा। तो औरंगजेब और मुल्ला मुनीर में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। और जब औरंगजेब समझिए पाकिस्तान में सत्ता संभाल ले तो भारत के साथ क्या करेगा? भारत के साथ वो कुछ भी कर सकता है। असल में सीआईए मुल्ला मुनीर को यह आदेश दिए हुए है कि आपको शांत नहीं बैठना है। तो पहले तो आप सर्वशक्तिमान हो जाइए, और उसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दुम हिला रहा है मौलाना मुनीर के सामने, पूरी तरह से दुम हिला रहा है। मौलाना मुनीर जो कहेगा शहबाज शरीफ वही करेगा।
और शहबाज शरीफ को ये सब करने के पीछे उनकी भतीजी मरियम नवाज है। मरियम नवाज भी चाहती है कि मौलाना मुनीर सर्वशक्तिशाली हो जाए। अगर कोई एक शख्स वहां इस बात को नहीं चाहता है तो वह है इमरान खान। इमरान खान ने जो बोया था वो काट रहे हैं। वो जब प्रधानमंत्री बने थे तो ऐसी आशा थी कि भारत के साथ रिश्ते वो अच्छे करेंगे, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, भारत के साथ वो रिश्ते को सुधारेंगे। सुधारने के बजाय और गड्ढे में लेके चले गए और भारत विरोध पर ही, कश्मीर विरोध पर ही उन्होंने अपनी भी राजनीति को टिका दिया। आज उनकी हालत यह है कि जो बदसलूकी जेल में उनके साथ हो रही है, उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूं। उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते। और मौलाना मुनीर की जो फौज है, उनके साथ और उनकी पत्नी के साथ जो व्यवहार मौलाना की जो इमरान खान की जो पत्नी है बुसरा बेगम, उनके साथ जो पाकिस्तानी डिफेंस के लोग कर रहे हैं, उसकी आप चर्चा भद्र लोगों के बीच में नहीं कर सकते हैं। ये काम हो रहा है। तो मौलाना मुनीर के साथ अब आसिफ अली जरदारी भी खड़ा है, बिलावल भुट्टो भी खड़ा है, मतलब बेनजीर के हस्बैंड और पुत्र दोनों। क्योंकि पिता, बिलावल के जो पिता हैं, बेनजीर के जो हस्बैंड हैं, वो राष्ट्रपति हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ की बेटी के साथ उनका इश्क की खबर है मौलाना मुनीर के साथ। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इश्क की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी पूरी फैमिली जो है वो मौलाना मुनीर के हाथों कठपुतली बन गई है। और मौलाना मुनीर के पीछे सीआईए की ताकत है, अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका चाहता है कि भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसको पूरी तरह से पहले वोलाटाइल कर दो, उसको डीस्टेबलाइज कर दो, उसमें कोई स्टेबिलिटी ना आ पाए, वहां बलबा मचते रहे। और जब वहां बलबा मचेगा तो अंदरूनी बलबा से ध्यान हटाने के लिए मौलाना मुनीर के पास एक ही उपाय है कि वो भारत पर अटैक कर दे। अटैक के दो रूप हो सकते हैं, आतंकवादी और डायरेक्ट। तो फिर से छद्म युद्ध को ही रास्ता चुनेगा। और आतंकवादी अटैक की कोई ना कोई प्लानिंग मौलाना मुनीर करेगा। उसका कारण यह है क्योंकि उसके अपने देश में मौलाना मुनीर के खिलाफ भयंकर आंदोलन है। ऐसी परिस्थिति में उससे दिमाग हटाने के लिए भारत में या तो किसी न किसी आतंकवादी घटना को वो अंजाम देगा या बॉर्डर पर कुछ खुराफात करेगा। और इसकी जानकारी भारत सरकार को, भारत की खुफिया एजेंसी को हाथ लग गई है कि ये 27वें संविधान संशोधन तक तो ये शांत रहेगा। जैसे ही संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा दोनों सदनों से और मौलाना मुनीर सर्वशक्तिमान होगा, उसके खिलाफ पाकिस्तान में आंदोलन होंगे। और कहां कहां आंदोलन होंगे? खाली पीओके में नहीं होगा, बलूचिस्तान में नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा, इवन की जो पंजाबी है, सिंधी है, इंटरनल फाइट होगा। इंटरनल फाइट कौन करेगा? अपोजिशन के लीडरान करेंगे। उसमें इमरान खान की पार्टी करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करेगी, एक मौलवी हैं उनकी पार्टी करेगी। ये सारे लोग मिल करके पाकिस्तान के अंदर, सिंध में, आपको पंजाब में, वहां भी आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान बॉर्डर पर, पाकिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर मिलेगा, नहीं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलेगा। तो चार तरफ से पाकिस्तान अभी घिरता हुआ दिख रहा है। पहला पाकिस्तान अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन अब बलूच ने अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान पंजाब, और पाकिस्तान सिंध इंटरनल। ये चार मोर्चों पर मौलाना मुनीर को अब फाइट करनी है। इन चार मोर्चों से अगर मौलाना मुनीर खुद को सुरक्षित बचाना चाहता है तो उसको एक ही रास्ता दिखता है, और वो रास्ता दिखता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ हो जाए, वॉर जैसी स्थिति हो जाए। मौलाना मुनीर को क्या है? मरेगी वहां का सैनिक मरेगा, वहां की जनता मरेगी, आवाम मरेंगी। इनको क्या है? ये तो अपने परिवार को बाहर भेज देगा, खुद भी भाग जाएगा।
अब के पहले तक जितने जर्नल इस तरह के रहे हैं, सबने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया और खुद भी भाग गया है। पाकिस्तान से इसे कोई मोह नहीं है। और वैसे भी ये भूभाग में बिलीव नहीं करते हैं, वो आस्था में बिलीव करते हैं, इस्लाम में बिलीव करते हैं। तो इस्लाम का क्या है, अमेरिका में रह गया तो इस्लाम मना रहे हैं, उनको पाकिस्तान में रहना जरूरी नहीं है। तो भूखंड से इनका कोई प्रेम नहीं है। अब भूखंड में रहने वाली जो आबादी है वो मर जाए, उसके लिए भी ये तैयार है। तो इनके लिए एक ही बात है कि सीआईए क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, उसकी बात को फॉलो करो और अपनी कुर्सी को और मजबूत बना लो, अपनी ताकत को और आगे बढ़ाओ। भारत के सुरक्षा एजेंसी को, इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट हाथ लगी है कि 27वें संविधान संशोधन के बाद मौलाना मुनीर कुछ ना कुछ इस तरह का खुरापात कर सकता है भारत के खिलाफ। और अगर भारत के खिलाफ इस बार किया तो कल जो चिकन नेक आप देखते हैं, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आप कहते हैं आसाम के पास, उसी चिकन नेक के ऊपर भारतीय एयरफोर्स ने अलग अलग विमानों की नुमाइश की है। लगभग 75 ऐसे विमान हैं जिसकी नुमाइश हुई है वहां पे। और नुमाइश इसलिए नहीं हुई है, नुमाइश ये हुई है कि जो पूर्वी इलाका है, ये चिकन नेक के आसपास का जितना इलाका है बॉर्डर, वो सब दुरुस्त रहे और होशियार रहे। इधर दुरुस्त, इधर कहा जा रहा है कि राजस्थान से लेकर के पंजाब तक थल सेना का जो ट्रुप है वो काफी एक्टिव है। बड़े बड़े टैंक बॉर्डर पर चहलकदमी करते पाए गए हैं और तेजी से वो वार्म अप कर रहा है। भारतीय थल सेना, नेवी जबरदस्त काम कर रहा है और वो एडवांस हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। जैसे टैंक एडवांस हो रहा है अपने इलाके में, जैसे एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रहा है, वैसे नेवी दिखा रहा है। और इस बार जनरल द्विवेदी ने पहले ही कह दिया है कि इस बार कोई भी हिमाकत जो है वो संपूर्ण युद्ध को आमंत्रित करेगा और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, बस मोदी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तो जान लीजिए, मोदी ग्रीन सिग्नल का मन बना चुके हैं। और अगर मुनीर ने कोई हिमाकत की सीआईए के कहने पर, आका तो बाद में होगा। और इस बार निशाने पर खाली मुनीर और उनकी सेना नहीं है। मुनीर जिस बात पर सबसे ज्यादा उछलता है ना, वही इस बार निशाने पर है। और इसीलिए सीआईए को मालूम है कि अगर मुनीर को भड़काएंगे तो वो भारत के खिलाफ भड़केगा, और जब वो भारत के खिलाफ भड़केगा तो फिर भारत भड़केगा और फिर तबाही आएगी और इस तरह से उनका काम चल जाएगा। जो वो चाहता है कि एशियन कॉन्टिनेंट में स्टेबिलिटी नहीं रहे, और खासतौर से भारत को स्टेबल करना नहीं चाहता है। और यही बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है अमेरिका। और इस बात की जानकारी उनको मालूम है कि डीप स्टेट जो है वो ट्रंप को भी बाईपास कर रहा है। वो ट्रंप के लिए एक ऐसी सामरिक स्थिति पैदा कर देगा मित्रों, जिसकी कल्पना ट्रंप भी नहीं कर रहे हैं। और वो डीप स्टेट पूरा अलाइंड है डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से। वो लेफ्ट लीनियन आइडियोलॉजी वाले जो डीप स्टेट हैं, वो नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ शांत रहे, भारत और पाकिस्तान के बीच बलबा शुरू हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं भी चाहेगा, तब भी डोनाल्ड ट्रंप को बाईपास कर देगा उसका डीप स्टेट। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका में हो गई है मित्रों। मोदी से जो उन्होंने दुश्मनी ली, उसका खामियाजा अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने सॉइल पर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति को समझ जाएंगे कि मोदी से बैर लेना ठीक नहीं है। अगर वो मोदी के साथ रहते तो जैसे इजराइल उनको ब्रीफ करते रहता है, भारत भी उनको ब्रीफ करता है कि साहब देखिए, पाकिस्तान में ये सब गतिविधियां हो रही हैं और ये डीप स्टेट आपके तरफ से काम कर रहा है, इनको संभालिए। हालांकि उसके बाद भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर काम चाक चौबंद है, उनको पता है कि क्या क्या चल रहा है।
लेकिन मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मोदी के साथ रिश्ता हम ठीक करें, लेकिन उनके पार्टी के कुछ लोग, जिसका कि डीप स्टेट से गहरा रिश्ता है, और डेमोक्रेटिक लेफ्ट लीनियंट जो लोग हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो डीप स्टेट के साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी पर फोकस किए हुए हैं, वो लोग ट्रंप को भी सरपास कर देंगे, उनकी भी नहीं चलेगी। और वो कहां पर ट्रंप के लिए समस्या पैदा कर देंगे, ये ट्रंप को जब समस्या पैदा हो जाएगी तब पता चलेगा। तो भारत को एक बार फिर से युद्ध में घसीटने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की सेना दो गुनी ताकत से अपने सभी बॉर्डर पर चाक चौबंद है। ग्रीन सिग्नल मिला नहीं कि पाकिस्तान इस बार अपना नक्शा गंवा देगा, नक्शा गंवा देगा। और यही हमारे जनरल द्विवेदी ने कहा है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान का इस भूभाग से नक्शा ही खत्म हो जाएगा, वो नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। और इस बार आर पार की स्थिति बनाने में अगर अगर मौलाना मुनीर ने कोई कार्रवाई की तो मौलाना मुनीर ही भारत के निशाने पर है। आप ये मान के चलिए कि मौलाना मुनीर इस बार भारत के निशाने पर है। वो कैसे जाम कर पाएगा चीनी सिस्टम से भारत के अटैक को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 9 अटैक भारत ने किए और इतने प्रिसिजन अटैक थे जो एकदम से टारगेट को हिट किया और वापस आ गया। पता तक नहीं चला पाकिस्तान को, जब तक वो सोच पाता तब तक भारत का ऑपरेशन फुलफिल हो गया था। और यही पेट में दर्द कर गया है अमेरिका को कि वो जो न्यूक्लियर ठिकाना है जहां, और मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की है। अमेरिका एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी तलवार की धार पर चल रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने ही देश में मौलाना मुनीर को डिनर पे बुला करके ममदानी जैसे लोगों को समर्थन कर दिया है, और ममदानी अब उनके लिए नासूर बनने वाला है। कल तक एलन मस्क ममदानी के साथ खड़े थे, अब एलन मस्क बाहर आकर के क्या कह रहे हैं अब पूरी दुनिया देख रही है। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि ममदानी तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, हम इसका साथ नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। वो नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल कह रहा है। तो एलन मस्क जी को बात समझ में आ गई। मैं तो कई बार हैरान होता हूं, हैरत में पड़ जाता हूं कि ये जो टेक्नोक्रेट होते हैं उनको सोशियोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स की कोई समझ भी होती है या नहीं होती है। अपने घर की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं या सोशल साइंस को समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स को, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नीति को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं समझते हैं तो उनको समझना चाहिए। मुझे संदेह है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो इतने शार्प होते हैं जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए, या अपने इंटरनल सोशल इश्यूज को ठीक से वो एड्रेस कर पाते हैं। अब अगर एलन मस्क जैसे व्यक्ति ममदानी को पहले समर्थन करे और फिर एक दिन के बाद अपना ओपिनियन बदल ले तो हैरत में डालने की बात है। इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अभी मोदी से पाकिस्तान को तो डर लग ही रहा है। इधर भारत में भी कुछ लोग हैं पाकिस्तान प्रेमी, उनको बड़ा डर लग रहा है। मित्रों, आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया गया तो आप अचरज नहीं कीजिएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि भारत की सेना तैयार है और मौलाना मुनीर इस बार अगर हिमाकत किया तो नक्शे से मिट जाएगा। वो अपना काम करते रहे, अपना मलाई खाते रहे, बेईमानी करे, चोरी करे, झूठा पद बना ले, संवैधानिक कैपेसिटी बढ़ा ले, सब कुछ ठीक है। लेकिन भारत की तरफ अगर मौलाना मुनीर ने देखने की कोशिश की तो मौलाना की इस बार खैर नहीं है। इंतजार कीजिए। हम ये लेकिन आशा करते हैं कि ये नौबत
ना आए, क्योंकि खून इधर बहे उधर बहे, इंसान का ही बहेगा। तो भारत कभी भी युद्ध के लिए तैयार होता नहीं है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो फिर पीछे भी नहीं हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।